हाय एवरीवन, आप सभी को पता है कि क्रिप्टो गोल्डन आने वाला है। तो सारे न्यू ट्रेडर जो हैं उनके बहुत सारे सवाल होंगे, तो आज हम उन्हीं सारे सवालों को क्लियर करेंगे। तो ये मैंने बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है। तो ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है ये है प्रीवियस बुल रन की, और जो बुल रन होता है वो हर 4 साल के बाद आता है। तो प्रीवियस जो बुल रन आया था वो हमारे पास आया था 2020 में, आप कह लें। मैंने शायद जो लाइन ड्रॉ की है वो थोड़ा 2019 में कर ली, 2019 भी कह सकते हैं आप। तो 2019 से लेकर ये चला था 2021 तक। तो मतलब बुल रन जो है कुछ वीक्स के लिए नहीं आता, ये मंथ्स के लिए आता है। मतलब 1 से 1.5 साल आराम से ये बुल रन चले जाते हैं, मतलब प्राइस पम्प करती हैं। तो इस मतलब 4 साल होने वाले हैं, तो 2024 के अंदर बुल रन वापस आएगा क्रिप्टो के अंदर, और ऑल टाइम हाई जो है 69,000 उसको क्रॉस कर जाएगा। और जब भी बुल रन स्टार्ट होता है तो आपके क्रिप्टो करेंसी जितने भी मोस्टली कॉइन्स हैं वो 20 to 30x डेली के आराम से पम्प कर रहे होते हैं। तो मैं बोलूँगा आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कम ही किया करें जब बुल रन जो है पीक पे हो अपने, क्योंकि जो एक्सचेंजेस होती हैं वो जानबूझ के डंप कर देती हैं कॉइन्स को। तो आप स्पॉट ट्रेडिंग ज़्यादा किया करें जब बुल रन पीक पे हो अपने। बाकी अब मैं आपको 2 चीज़ें ऐसी बता देता हूँ जिस पर आप अपनी नज़रें रखें, क्योंकि वो बुल रन लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक है बिटकॉइन हेल्विंग और एक है बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूवल। तो मैं गूगल पे लेके चल लेता हूँ आपको। तो मैंने गूगल पे सर्च किया ये BTC स्पॉट ETF अप्रूवल डेट। तो BTC स्पॉट ETF अप्रूवल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जनवरी 5 से लेकर जनवरी 10 तक अप्रूव होने के 90% चांस है। अगर सेक डिले भी कर देता है तो ये हो जाएगा आपका मार्च में। तो मार्च में उनको अप्रूव करना ही होगा। तो वैसे तो 90% चांस है जनवरी में हो जाएगा। खैर अगर डिले भी हो जाता है तो मार्च में आपका हो जाएगा अप्रूव। और दूसरी चीज़ है वो है बिटकॉइन हेल्विंग। तो बिटकॉइन हेल्विंग जो है वो भी हर 4 साल के बाद होती है। ये एक जो बिटकॉइन माइन करते हैं उनका इवेंट होता है एक, तो ये भी हर 4 साल के बाद होता है। तो इस बार ये आने वाला है 2024 में फ्राइडे अप्रैल 19, मतलब ये आपका अप्रैल में कह लें कि बिटकॉइन हेल्विंग भी है। तो ये जो ETF अप्रूवल डेट है और बिटकॉइन हेल्विंग डेट है, तो ये बहुत दोनों मेन और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी बुल रन लाने के लिए। बाकी ये दोनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। हम चल लेते हैं वापस अपने चार्ट के ऊपर। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ BTC हेल्विंग क्या होता है। हेल्विंग जो है एक माइनर्स का इवेंट होता है जिसके अंदर प्राइसेस जो है आपकी वो सिर्फ ऊपर जा रही होती हैं, क्योंकि सप्लाई जो है वो कम हो रही होती है हर 4 साल बाद बिटकॉइन की, तो इसीलिए प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्पॉट ETF होता क्या है। इसको मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँगा। ये आप मान लें कि मैंने एक बिलियनियर बनाया जिसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। अब इसको इन्वेस्ट करना है बिटकॉइन के अंदर। सही है, इसको इन्वेस्ट करना है बिटकॉइन के अंदर। ये हमारी तरह तो नहीं होगा, ये कोई एक्सचेंज में जाएगा और बिटकॉइन को खोलेगा और उधर इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि इसके बिलियंस ऑफ डॉलर है, ये ऐसा नहीं करेगा। और मोस्टली क्या एजेड होते हैं जो भी बिलियनर्स होते हैं, तो उनको मोबाइल यूज़ करना है, एक्सचेंज करना, ये सब करना नहीं आता। तो इसीलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं ब्लैक रॉक की, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये इन्वेस्ट करती है बिटकॉइन के अंदर। तो ब्लैक रॉक जो है कंपनी वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करती है। उसके बाद ये एक शेयर निकालते हैं, जैसे आप मान लें आई शेयर इन्होंने निकाला है एक नाम से। तो जो ये बिलियनर होगा ये इन्वेस्ट करेगा आई शेयर के अंदर, अगर इसको क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना है। मतलब एक समझिए आप एक कॉल कर दी उसने ब्लैक रॉक को कि मुझे बिटकॉइन ख़रीद के दो, तो बस उसने ये काम कर दिया और ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट कर दिया, उसके पैसे उसको मिल जाएंगे, आगे प्रॉफिट जो भी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे बिलियनियर्स जब आपके क्रिप्टो में आते हैं तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिप्टो के अंदर जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको पम्प देखने को मिलता है।
क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर बिलियनर्स ब्लैक रॉक को दे रहे हैं तो ब्लैक रॉक आगे इन्वेस्ट कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये मार्केट को पम्प करती है। तो इसीलिए बिटकॉइन ETF अप्रूवल पे आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही अप्रूव होगा तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके अंदर आएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।